Hello and welcome my dear students. Today in this video I'll complete the chapter Weathering the Storm in इरसामा। यानी कि हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जहाँ पे इरसामा नाम से कोई जगह है। इट इज़ ए प्लेस एंड यहाँ पे क्या होता है कि एक बार एक तूफ़ान आता है, एक स्टॉर्म आता है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस था और उसके बाद में वहाँ पे जो बाढ़ थी वो आ जाती है ज़्यादा बारिश होने के कारण से। और एक इसमें एक यंगस्टर है जो कि जिसका नाम है प्रशांत करके। मेन कैरेक्टर्स अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पे प्रशांत ही है जो लीड रोल में रहेगा। और ये जो लड़का है ये अपने दोस्त के यहाँ पे आया हुआ था। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो द बॉयज़ गोज़ टू मीट हिज फ्रेंड हु लिव्स 18 kilometers away from his home. And then at that time a terrible cyclone floods the area and Prashant and his friend's family have to stay at the rooftop for 2 days to save their lives. So जो ये कहानी है उसी टाइम की है और जब ये वहाँ पे अपने फ्रेंड के घर पे रुका हुआ था तब बड़ा परेशान रहा कि अब उसकी फैमिली जो है, उसके परिवार के लोग जो हैं उनकी क्या वो बच पाए कि नहीं बच पाए। और वो उस बाढ़ के पानी के अंदर से ही बहुत ही मुश्किल से अपने गांव पहुंचता है। गांव में जाने के बाद देखता है कि घर तो है ही नहीं वहाँ पे। फिर बड़ा परेशान होता है, सोचता है कि शायद घर वाले नहीं बचे होंगे। फिर वो रेड क्रॉस का जो शेल्टर था वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसकी फैमिली के लोग मिल जाते हैं। फिर उसने उन लोगों की मदद के लिए, जो लोग जिनका घर जो थे बह गए थे, भूख से परेशान थे, किसी को इंजरीज़ हो रखी थी, किसी के परिवार के लोग जो थे वो मारे गए थे उसके अंदर, तो उन सभी की हेल्प करता है। उनमें वॉलंटियर का एक रोल प्ले करता है। सो वी विल रीड अबाउट दैट पर्सन इन द स्टोरी। ओके, लेट मी स्टार्ट इट नाउ। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. कहते कि जो साइक्लोन था जिसने हिट किया उड़ीसा को 1999 के अंदर, उसने मार डाला था हज़ारों लोगों को एंड डेवस्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था सैकड़ों घरों को उसने उजाड़ दिया था। फॉर 2 dreadful nights, 2 भयानक, ड्रेडफुल मीन्स फेयरफुल कह सकते हैं, 2 भयानक डरावनी रातों के दौरान प्रशांत, ए यंग मैन, एक युवा, एक लड़का, एक आदमी, वॉज मरूम्ड ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। वो एक तरह से कह सकते हैं कि उसे मजबूरन एक छत के ऊपर रहना पड़ा, अलग से रहना पड़ा उसके फैमिली के लोगों से। ऑन द 3rd day ही डिसाइडेड टू गो टू विलेज, और तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव ज़रूर जाएगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, और क्या उसे उसकी फैमिली के जो लोग थे वो मिले कि नहीं मिले। टू नो द स्टोरी, टू नो दिस आंसर, you have to read the story. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, हिज यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ? प्रशांत के लिए। ध्यान रखना है आपको, ऑलमोस्ट सिचुएशन जो मिलेंगे यहाँ पे प्रशांत के बारे में बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि प्रशांत की मदर के 7 वर्ष के बाद में, आफ्टर 7 years ऑफ हिज मदर्स डेथ, ऑन 27th October 1999, प्रशांत हैड गॉन टू ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा। प्रशांत गया था कहाँ पे? ब्लॉक हेडक्वार्टर्स जो था इरसामा के अंदर जो है वहाँ गया था। ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, जो कि छोटा सा कस्बा है इरसामा, कोस्टल एरिया के अंदर होता है, पड़ता है उड़ीसा के। सम 18 किलोमीटर्स, और लगभग कुछ 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पे था। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, एक दोस्त के साथ में एक दिन बिताने के लिए वहाँ पे गया था। इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे, ए डार्क एंड मैनेसिंग स्टॉर्म। मैनेसिंग का मतलब क्या होता है? मैनेसिंग का मतलब होता है डेंजरस, वेरी फेयरफुल, बहुत ही भयानक कह सकते हैं, है ना।
तो एक मैनेजिंग स्टॉर्म जो था क्विकली गैदर्ड, अचानक से वहाँ पे फॉर्म हो गया, चलना उसका शुरू हो गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, हवाओं ने घरों को से टकराना शुरू कर दिया। विद स्पीड, एक बहुत ही स्पीड से, एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। फरी का मतलब क्या होता है? फर जैसा, जिसके अंदर क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी पत्ते टहनियाँ सब कुछ, वो ऐसी चीज़ें फर लाइक उसमें चीज़ें जो थी वो हवा के अंदर मिक्स हो रखी हैं, उसकी लेयर से चली हुई है, इसलिए उसने बोला फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड, जिसको कि प्रशांत ने कभी भी इससे पहले विटनेस नहीं किया था, उसने कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया था। ही हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट थिंग बिफोर दैट। हैवी एंड इंसेसेंट रेन, एक बहुत ज़्यादा और लगातार, इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस, एक लगातार बारिश जो थी, फिल्ड द डार्कनेस, उसने भर दिया पूरे वातावरण को, आसपास के एरिया को अंधेरे से, डार्कनेस से। एंसेंट ट्रीज, पुराने ओल्ड जो ट्रीज थे, वर uprooted एंड crashed टू द अर्थ, वो सभी क्या हो गया था, उनको जड़ से उखड़ गए थे, एंड crashed एंड दे हैड फॉलन, वी कैन से, वो गिर चुके थे, कहाँ पे? टू द अर्थ, अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर आ गिरे थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर्स, और जो चिल्लाने की, चीखने की जो आवाज़ें थी पूरे आसपास के एरिया के अंदर भर चुकी थी, चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी। एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि जो घर थे और जो लोग उसमें रहते थे उन सभी को बहा कर ले जाया जा रहा था। स्विफ्टली मीन्स फास्टली, वॉश्ड अवे बहा कर ले जाया जा रहा था। द एंग्री वाटर्स, जैसे कि गुस्से में हो, ऐसी बाढ़ जो थी, ऐसा पानी जो था बहता हुआ जो आ रहा था। स्वेल्ड, स्वेल्ड का मतलब गोल गोल घूमते हुए आना होता है। इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, वो आकर चारों तरफ से आने का सेंस भी होती है। इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, इट एंटर्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, वो उसके दोस्त के घर में भी घुस गया। नेक डीप, और उसकी हाइट कितनी थी? गर्दन जितनी, जिसकी गहराई थी, गर्दन तक पानी आ रहा था, उस इतना गहरा था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक, और जो बिल्डिंग थी जो कि ईंटों से या फिर सीमेंट वगैरह की इन चीज़ों से जो बनी होती थी। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, और जो कि काफ़ी मजबूत थी। टू सर्वाइव, वो केवल सर्वाइव कर पाई, किसको? इस डेविस्टेशन को। डेविस्टेशन का मतलब होता है डिजास्टर। ऑफ द विंड्स वेलोसिटी, जो ये विनाश था हवाओं की, जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की हुआ थी वहाँ पे, उसको झेल पाए। बाकी सब जो थे वो ढह चुके थे, गिर चुके थे। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली, लेकिन जो एक कोल्ड टेरर, कोल्ड का मतलब होगा जिसको देखकर आदमी बिल्कुल सुन्न हो जाए, है ना, ठंडा पड़ जाए, ऐसा कुछ, ऐसा डर जो था, टेरर का मतलब फियर, ऐसा डर जो था, ऑफ द फैमिली, उनके परिवार का, उसके परिवार का, ग्रू विद क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, वो बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे पेड़ गिर रहे थे। दैट हैड गॉट अपरूटेड, जिन्हें की जड़ से उखाड़ दिया गया था। एंड फॉलन, और जो गिर गए थे, ऑन देयर हाउस, उनके घर के ऊपर। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और लगभग आधी रात को, रात में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, उसकी दीवार और छत को भी उसने डैमेज कर दिया था। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। और ये जो क्रेज डिस्ट्रक्शन, एक पागल जैसे है कि जिसके अंदर कुछ भी पता नहीं था कहाँ से क्या हो सकता था, एक भयंकर जो डिस्ट्रक्शन था। रॉट, क्रिएटेड कह सकते हैं, बाय द साइक्लोन, किसने किया? साइक्लोन ने किया। एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड, और जो पानी का बहाव जो था वो कंटिन्यूड, जारी रहा, फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, लगभग 36 घंटे तक। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड, और हालांकि अभी जो उसकी विंड की स्पीड जो थी अब वो कम हो गई थी, समवट, कुछ हद तक, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, लेकिन जो पानी घर के अंदर
जिसका लेवल बढ़ता जा रहा था, उससे बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, प्रशांत और उसके परिवार के जो लोग थे, हैड टेकन रेफ्यूज, उन्होंने शरण ले ली थी, रेफ्यूज ऑन द रूफ, छत के ऊपर। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड, प्रशांत जो था विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा इस शॉक को जो कि उसने एक्सपीरियंस किया था एट हिज फर्स्ट ग्लिम्प्स, अपनी पहली झलक में, ऑफ द डेविस्टेशन, उस विनाश का, विच वॉज क्रिएटेड बाय द सुपर साइक्लोन, जो इस सुपर साइक्लोन के द्वारा क्रिएट किया गया था। इन द ग्रे लाइट, हल्की हल्की जो रोशनी थी, ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम की, यानी कि रात को लोग छत पे ही थे और जैसे जैसे थोड़ी सी रोशनी हुई तो उसने एक बार देखा, तो जो उसको दिखाई दिया, तो उस तरह की सीन को, उससे जो शॉक लगा था, उसे कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाएगा। ए रेजिंग, एक बहुत ही डेंजरस, एक गुस्से के अंदर, एक वायलेंट वे के अंदर, डेडली, बहुत ही, जो जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई हो, दर्दनाक ऐसा, ब्राउन शीट, ऐसा एक ब्राउन कलर की एक चादर सी, एक शीट सी होती, ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, पानी की उसने कवर कर लिया था हर चीज़ को, यानी कि दूर दूर तक पानी की एक लेयर जो थी, इसलिए उसने बोला कि ब्राउन शीट, और पानी जो है उसमें मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह जो है मिक्स हो चुकी है, एंड दैट्स वाई इट्स कलर इज़ ब्राउनिश। सो उसने कहा कि ऐसे ब्राउन शीट ऑफ वाटर हैड कवर्ड एवरीथिंग, वो कवर कर चुकी थी हर चीज़ को, हर चीज़ के ऊपर से वो फैल गई थी। एज़ फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक उसकी नज़रें देख सकती थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस, केवल टूटे हुए सीमेंट जैसे किसी कंक्रीट से बने हुए जो घर थे। ऑल द अदर हैड बीन वॉश्ड अवे, बाकी तो सब बहा दिया गया था वहाँ पे उस पानी के द्वारा। जस्ट केवल सीमेंट से बने हुए जो मजबूत घर थे, उनमें से कुछ जो थे वो भी कैसे, फ्रैक्चर्ड, जो डैमेज थे, टूटे फूटे थे, स्टिल स्टूड, अभी खड़े थे, इन अ फ्यू प्लेसेस, कुछ कुछ जगहों के ऊपर। ब्लॉटेड एनिमल्स कारकेसेस, ब्लॉटेड का मतलब यहाँ पे होगा स्वोलन, जिसके अंदर पानी भर गया और फूल गए होंगे, ऐसे जानवरों के, कारकेसेस का मतलब होता है डेड बॉडीज़, कॉर्प्स, एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस, और इंसानों के शव जो थे, फ्लोटेड, वो तैर रहे थे, इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, चारों तरफ। ऑल राउंड इवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैड फॉलन, और चारों तरफ बड़े बड़े, यहाँ तक कि छोटे नहीं, केवल यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़, जो पुराने पेड़ थे, हैड फॉलन, वो भी गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और 2 कोकोनट के जो पेड़ थे वो उनकी छत के ऊपर भी आकर गिरे थे। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और ये एक तरह से एक ब्लेसिंग थी, एक फ़ायदे की चीज़ थी, इन डिस्गाइज, जो वैसे तो नुकसान हुआ था पेड़ का टूटना, लेकिन एक तरह से उसका बेनिफिट था। क्यों कहा उसने ये सब, ब्लेसिंग कैसे माना उसको, बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स, क्योंकि जो कुछ थोड़े बहुत जो उसमें सॉफ्ट जो उसमें कोकोनट लगे हुए थे, कच्चे जो कोकोनट थे, फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ के ऊपर से, कैप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम, उसने बचाया था उस फंसे हुए, ट्रैप्ड का मतलब जो फंस चुके थे, फैमिली को, उस परिवार को, फ्रॉम स्टार्विंग, भूख से मरने से, इन द सेवरल डेज, उन काफ़ी दिनों के दौरान, दैट फॉलोड, जो आगे आने वाले थे, जो आगे आए। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन तक प्रशांत सेट हडल्ड, प्रशांत जो था वो बैठा रहा। हडल्ड का मतलब होता है या तो हम लोग बैंड होके झुक कर नीचे बैठते हैं, बारिश हो रही है, छत पे बैठे हैं, सर्दी लग रही है, तो हो सकता है कि वो नीचे थोड़ा सा झुके बैठे हुए होंगे। एक होता है ग्रुप में बैठना, और ग्रुप में बैठना वहाँ पे भी होता है, लेटना होता है, लेकिन उसमें डिस्कस वगैरह करने के लिए, तो दोनों ही सेंस मैच कर रही हैं कि वो अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ में वो नीचे होकर बैठे हुए हैं वहाँ पे, कहाँ पे, ओपन एरिया के अंदर ऑफ द रूफ टॉप, छत के ऊपर के पार्ट पे। दे फ्रॉज इन द कोल्ड, वो ठंड से जम चुके थे, इतनी सर्दी उन्हें लग रही थी। एंड इनसेसेंट रेन, और जो लगातार चलने वाली जो बारिश थी, द रेन वाटर वॉश्ड अवे, और बारिश के अंदर द रेन वाटर, और जो रेन का वाटर था
दैट वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, उसने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया था, बिकॉज ही वॉज वेरी सैड आफ्टर सीइंग दैट सीन, एंड ही वॉज रियली वेरी restless to see his family members, है ना. he was afraid whether they could survive or not, है ना. वो बच पाए कि नहीं बच पाए, इस बात से उन्हें उसे कुछ ज़्यादा से कुछ डर सा लगा हुआ था, और इसलिए वो रो रहा था. बट द रेन वाटर, लेकिन जो बारिश का पानी जो लगातार ऊपर से गिर रहा था, इट वॉश्ड अवे हिज टीयर्स, उसके आंसुओं को उसने धो दिया था. द ओनली थॉट, केवल एक विचार, दैट फ्लैश थ्रू, जो उसके दिमाग में बार बार उसे एक तरह से उसके माइंड में आ रहा था, वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड, क्या उसकी फैमिली सर्वाइव उसने किया होगा, और द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, या फिर जो ये सुपर साइक्लोन का जो ये विनाश था, इस साइक्लोन के जो इस विनाश को उसने वहाँ पे झेला होगा, या फिर वो मारे गए. इस बात का एक यानी कि आइडिया जो था, ये जो ख्याल था, ये उसके दिमाग में बार बार आए जा रहा था. वॉज ही टू बी बेरेव्ड वंस अगेन, और क्या उसे फिर से एक बार, बेरेव्ड का मतलब होता है किसी का अपने कोई आदमी किसी अपने को खो दे, उसका जो दुख होता है. टू बी सैड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ समवंस फैमिली मेम्बर और एनी क्लोज फ्रेंड, है ना. तो वो जो दुख होता है, उसकी डेथ, उनके अपने फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त की डेथ के दुख को सहन करना या उससे परेशान होना. तो उसने कहा वॉज ही टू बी बिरेव्ड वंस अगेन, क्या उसे अपने किसी को खोने का दुख फिर से झेलना पड़ेगा. अब वंस अगेन क्यों कहा, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बिफोर 7 years, 7 साल पहले ही उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी. सो he had experienced, he had faced the same pain before 7 years, and now again the same situations are coming in his life. ऐसा उसे फील हो रहा है, वास्तव में ऐसा होता है नहीं होता वो तो बात अलग है, बट उसे लग रहा है कि भाई उसके शायद फैमिली में अब जरूर कोई ना कोई तो, या पूरी फैमिली ही शायद हो सकता है कि उसकी ख़त्म हो गई हो. 2 days later, 2 दिन के बाद, which seemed to प्रशांत like 2 years, जो कि उसे 2 दिन जो थे वो 2 साल जैसे लगे, बड़ी मुश्किल से उसने वो 2 दिन बिताए. द रेन सीज्ड, बारिश जो थी वो रुक जाती है. एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड, और जो बारिश का जो पानी था, इट स्लोली बिगन टू, वो धीरे धीरे क्या करता है, रिसीड करना शुरू करता है. रिसीड का मतलब कह सकते हैं कि रिड्यूस होना शुरू होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है. प्रशांत वॉज डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली, और प्रशांत जो था वो एक तरह से दृढ़ निश्चित था किस बात के लिए, कि वो फाइंड आउट करेगा उसकी फैमिली को विदाउट फर्दर डिले, बिना किसी और देरी के. बट द सिचुएशन वॉज, लेकिन जो सिचुएशन थी वो स्टिल डेंजरस, वो अभी भी बहुत ख़तरनाक थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत, और जो उसके दोस्त के परिवार के लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्टेड, विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर, कि वो कुछ समय के लिए वहीं पे ही और रुके. बट प्रशांत न्यू, लेकिन प्रशांत जानता था दैट ही हैड टू गो, कि उसे तो वहाँ से जाना ही है, उसे जाना पड़ेगा. ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, उसने अपने साथ में एक मजबूत सी लकड़ी को लिया, स्टिक ली. एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन, और उसके बाद उसने शुरू कर दी अपनी 18 किलोमीटर की वो एक्सपीडिशन. एक्सपीडिशन का मतलब होता है ए लॉन्ग डिफ़िकल्ट जर्नी, एक अभियान कहते हैं इसको ऐसे हिंदी में कहें तो. बैक टू हिज विलेज, जो कि किस चीज़ के लिए थी, अपने गांव वापस पहुंचने की जो एक्सपीडिशन थी. एक्सपीडिशन क्यों कही, चारों तरफ बहुत गहरा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, यानी कि हालत बहुत ख़राब है. उसके अंदर से गुजरना, उसके अंदर से जाना जो है वो एक जान जोखिम में डालने के बराबर है. इट वॉज़ वेरी डेंजरस टू एवरीवन, कोई भी आदमी हो चाहे वो, तो एनीवन. विलेज थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स, और वो भी किसके बीच से होकर जाना, उस बहुत गहरे, स्वोलन का मतलब होता है वो फूला हुआ, लेकिन जिसमें हाइट जिसकी ज़्यादा है, जिसकी डेप्थ ज़्यादा कह सकते हैं, ऐसे बाढ़ के पानी के बीच से निकलना जो था
वहाँ पे वो उस एक्सपीडिशन के ऊपर चल पड़ता है। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। ही ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक, उसे लगातार अपनी स्टिक को यूज़ करना पड़ा, टू लोकेट द रोड, रोड को ढूंढने के लिए, टू डिटरमाइन, और ये निश्चित करने के लिए, वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि जहाँ कहाँ पे पानी कम गहरा है, एंड प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, और वो एट प्लेसेस कुछ कुछ जगहों पर इट वॉज वेस्ट डीप, ये छाती तक पानी आ रहा था, वेस्ट तक आ रहा था, वहाँ तक का गहरा था, एंड प्रोग्रेस वो स्लो, और जो पानी की में चलने की जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ही धीमी थी। एट सेवरल पॉइंट्स, बहुत सी जगहों पर ही लॉस्ट द रोड, वो रास्ते को रोड को से भटक गया, एंड हैड टू स्विम, उसे तैर कर वापस आना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के ऊपर, ही वॉज रिलीव्ड, उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, टू फाइंड टू फ्रेंड्स, जब उसे दो दोस्त मिले, ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के दोस्त थे, ना कि उसके, हु वर ऑल्सो रिटर्निंग, जो कि वापस जा रहे थे टू देयर विलेज, उनके गांव, वो भी वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक साथ आगे बढ़ेंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, और जब वो पानी के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, वेडेड का मतलब होता है टू मूव अहेड, आगे की तरफ बढ़ना, या फिर टू वॉक, टू एडवांस विद एफर्ट्स, नॉट सो ईजी, है ना, जिसमें चलना, आगे बढ़ना कोई ईजी टास्क ना हो, बहुत मुश्किल हो, उस सेंस में बोलते हैं। तो पानी में से वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना शुरू किया उन्होंने, धीरे धीरे करके आगे बढ़े वो। एंड द सीन्स दे विटनेस, और जो नज़ारा, जो दृश्य उन्होंने देखा, ग्रीव मोर एंड मोर मैकब, और वो और से और ज़्यादा, ये जो वर्ड है मकाब, मकाब का मतलब होता है वेरी, वी कैन से डेडली, है ना, तो इसका मतलब कि और ज़्यादा, जिसमें कि किसी के मरे होने की ऐसे, या डरावना जो था, ऐसा सीन जो था वो वहाँ पे बार और ज़्यादा होता चला गया। क्योंकि इसने क्यों कहा, क्योंकि जो डेड बॉडीज़ थी, चाहे वो जानवरों की हो या फिर ह्यूमन बींग्स की हो, वो डेड बॉडीज़ जो थी वो पानी में से तैरती हुई उनकी तरफ चलती हुई आ रही थी, तो उनको देखकर बड़ा ही डर लग रहा था, है ना। ये और ज़्यादा सीन जो था वो डरावना ही होता जा रहा था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज़, ह्यूमन बॉडीज़ को एक साइड में हटाना पड़ रहा था, आगे से बहकर चली आ रही थी। मेन, वीमेन, चिल्ड्रन, जिसमें बहुत सारे लोग थे, महिलाएं थी और बच्चे थे। एंड कार्केसेस ऑफ डॉग्स, और डेड बॉडीज़ किसकी, डॉग्स की, गॉड्स की, कैटल की, यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनकी। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट, जो कि दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम, जिस तरफ वो जा रहे थे उससे आगे की तरफ से पानी के बहाव के अंदर वो चली आ रही हैं। करंट का मतलब यहाँ पे क्या है, पानी का जो एक्सट्रीम, जो झरना सा या फिर जो पानी बहता हुआ आ रहा है उसकी जो फ्लो है उसके अंदर बहती हुई आ रही थी सामने से। एज दे मूव्ड, जैसे वो आगे बढ़ते थे, हेड आगे की तरफ। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ट, और वो हर गांव जहाँ से वो गुजरे, दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, वहाँ मुश्किल से ही कोई घर उन्होंने देखा होगा कि कोई खड़ा है। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत जो था अब वो रोने लगा, तेज और काफ़ी देर तक रोया वो। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, उसे वो इस बात पे आश्वस्त हो गया था कि उसके परिवार के लोग नहीं बचे होंगे या नहीं झेल पाए होंगे। किसको, दिस कैटास्ट्रॉफी, इस डिजास्टर को। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड दिस हिज विलेज, और इसी तरीके से तभी वो जो प्रशांत था वो अपने गांव पहुंचा जिसका नाम था कालीकुड़ा। ये याद रखना बेटा, उसका खुद का गांव है कालीकुड़ा, और जो टाइटल में दिया हुआ इरसामा वो सिटी है जो कि हेडक्वार्टर था, ठीक है। ओके, फिर देखो, हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल जो था, उसका मन जो था वो काफ़ी परेशान हुआ, बैठ गया था, बहुत दुखी हुआ। वेयर देयर होम वन स्टूड, जहाँ पे कभी उनका घर हुआ करता था, देयर वर ओनली द रिमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पे केवल उनके छत के कुछ बचा हुआ हिस्सा ही वहाँ पे पड़ा था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, कुछ उनके सामान का जो था वो उसे नज़र आया।
मैंगल्ड उलझा हुआ एंड ट्विस्टेड और लिपटा हुआ इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, पेड़ों की टहनियों में, जस्ट विजिबल, केवल वही दिखाई दे रहा था, अबव द डार्क वाटर्स, उस गहरे या ऐसे पानी के अंदर। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, अब उसने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा, टू लुक फॉर हिज फैमिली, उसके परिवार को देखने के लिए कि वहाँ पे है कि नहीं है। अमंग द फर्स्ट पीपल, उन लोगों में से पहला जो आदमी था ही सॉ, जिसको उसने देखा, इन द क्राउड, उस भीड़ के अंदर, वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, वो उसकी उसकी नानी थी। वीक एंड हंगर, जो कि भूखी थी और काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। शी रश टू हिम, वो दौड़कर उसके पास आती है। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, उसने उसके हाथ जो थे आगे की तरफ फैला दिए गए थे, यानी कि उसको बाहों में भरने की बात होगी तो हाथ आगे किए होंगे, इसलिए आउटस्ट्रेच किया। हर आइज़ ब्रीमिंग, और उसकी आंखें जो थी आंसुओं से भरी हुई थी। इट वॉज़ ए मिरेकल, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्होंने तो बहुत पहले ही इसको मान लिया था, उसको छोड़ दिया था उस उम्मीद को कि वो तो मर गया होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड, और जल्दी ही ये मैसेज फैल गया। एंड हीज़ एक्सटेंडेड फैमिली, और उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर क्या हो गया, सारे दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, समथिंग जो भी उसके रिलेटिव थे वो सब शामिल हो गए। तो वो पूरी उनका जो परिवार था गैदर्ड, इकट्ठा हो गया, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगाया, हिम टाइट इन रिलीफ, एक राहत की फॉर्म में। उन्हें बड़ा चैन मिला कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल गया। प्रशांत एनेक्सियसली स्कैन्ड द मॉटली, और प्रशांत ने बहुत ही बेचैनी से स्कैन किया, ऑब्जर्व किया, किसको, द मॉटली। मॉटली का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, एक किसी भी अलग अलग तरह के लोग हों, अलग अलग तरह की चीज़ें हों, है ना, उनके लिए मॉटली वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग जो थे उन्हें देखा। बैटर्ड ग्रुप, एक डैमेज्ड ग्रुप, वो ग्रुप जो जिसको चोट लगी हो या जिनके फैमिली के लोग बिछड़ गए हों, कुछ लोग मर गए हों, ऐसा ग्रुप। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई और जो उसकी बहन जो थी, हिज अंकल्स, आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर, वो वहीं पर दिखाई दे रहे थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज ही टुक इन द डिस्परेट सिचुएशन, जब एज ही टुक इन द डिस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, जबकि उसे एक बहुत ही निराशाजनक एक हालत जो थी, उसने अपने आप को जब उसके अंदर पाया, उस शेल्टर के अंदर, या उसने चारों तरफ इस हालत को देखा, ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करेगा, इन चीज़ों से मुकाबला करेगा, हिम्मत करेगा। ही सेंस्ड ए डेथली ग्रिफ सेटलिंग अपॉन द, उसने महसूस किया एक डेथली, एक मौत जैसा एक दुख, ग्रीफ, सेटलिंग अपॉन, जो उन सभी के ऊपर सेटल होता जा रहा था, किसके ऊपर, 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड, इतनी भारी भीड़ के ऊपर, इन द शेल्टर, उस शेल्टर के अंदर। रीज़न क्या है, क्यों कहा उसने कि ये डेथली जो पेन था, ये ग्रीफ जो था वो सेटल होता जा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग सारे ही, अब इनको खाने को 2 दिन से 3 दिन से कुछ नहीं मिला, ये लोग मारे जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, इसलिए उसने कहा डेथली ग्रीफ वो सेटलिंग अपॉन, वो उनके ऊपर सेट होता जा रहा था, उनको जकड़ता जा रहा था, और धीरे धीरे उसे वो मार डालेगा। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, 86 मौतें हो चुकी थी उनके गांव में। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, 96 जो उनके घर थे वो सब बह चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे, और ये उनका चौथा दिन था, 4th डे था एट द शेल्टर, उस शेल्टर के अंदर। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और अब तक वो केवल ग्रीन कोकोनट्स के दम पर ही जीवित थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टिमलेट ऑफ पीपल, और कहते हैं कि उनमें से केवल कुछ ही लोग थे जो आसपास इसे ढूंढने के लिए जा सकते थे। इस, और यहाँ पे जो इसने वर्ड यूज़ किया TUMULT, इसको मतलब इसको बोलते हैं ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट का मतलब होता है कन्फ्यूज़न कह सकते हैं या फिर जो एक बहुत ज़्यादा भीड़, क्राउड जो है उसकी आवाज़ जो है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अप्रोर ऑफ पीपल ऑफ ए क्राउडी प्लेस,
किसी भीड़ भाड़ के इलाके में जो एक तेज़ आवाज़ होती रहती है ना, लोग धीरे धीरे बात भी करेंगे तब भी कितनी आवाज़ हो जाती है, तो उसके लिए भी कह सकते हैं। यानी कि उस इतनी भारी भीड़ के अंदर कुछ लोग ही थे जो बाहर जा सकते थे आसपास और कोकोनट्स ला सकते थे, बाकी लोग तो मारे जाएंगे ना, उनको कुछ। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, और जो प्रशांत था जिसकी सारी ही उम्र केवल 19 ईयर्स की थी, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। उसने डिसाइड किया कि वो इस रोल में आएगा या रोल को प्ले करेगा, या फिर वो आगे आएगा किस चीज़ के लिए, उसके गांव के एक लीडर की फॉर्म में, उनके गांव का नेतृत्व वो करेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं करता है तो। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ्स, उसने एक युवाओं का ग्रुप बनाया, एंड एल्डर्स, उसमें बड़े लोग भी थे, टू जॉइंटली प्रेशराइज, कि ताकि वो सारे मिलकर थोड़ा सा दबाव डालें द मर्चेंट, उस व्यापारी के ऊपर, वंस अगेन, एक बार फिर से, टू पार्ट विद हिज राइस, कि वो अपना राइस उनसे दे दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, और इस बार जो डेलीगेशन थी, जो ये ग्रुप था लोगों का, ये कामयाब हुआ, एंड रिटर्न, और वापस आए, ट्रायम्फेंटली, एक यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जीत के साथ, विक्टोरियसली, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर, फिर से वेडिंग, बड़ी मुश्किल से चलते हुए आए, किस में से, उस कम होते हुए पानी के अंदर से, विद फूड, खाने के साथ में, फॉर द इंटायर शेल्टर, पूरे शेल्टर के लोगों के लिए, सभी के लिए खाना आपकी बार वो लेकर आए, और बड़ी विजय की फॉर्म में कॉन्फिडेंटली वहाँ से आते हैं। नो वन केयर्ड, किसी ने परवाह नहीं की, दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, कि जो राइस था तो पहले ही सड़ रहा था, इस बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज, पेड़ जो गिरे हुए थे उनकी टहनियाँ जो थी, वर गैदर्ड, उन्हें इकट्ठा किया गया, टू लाइट ए रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर, क्या करने के लिए, जलाने के लिए। रिलेक्टेंट का मतलब होता है जो हेजिटेंट कर रही है, जो जलने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से जलाई जा रही है, एंड स्लो फायर, और धीमी आग को चलाने के लिए, और जो धीमी फॉर्म में फिर जल रही है वहाँ पे, ऐसी आग वहाँ पे उन्होंने जलाई, उसकी कोशिश की उसे पकाने के लिए। ऑन विच टू कुक द राइस, ताकि जिसके ऊपर थोड़ा सा राइस जो है, या राइस जो है वो पकाया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिन में पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन, जो बचे हुए लोग थे उन्होंने साइक्लोन से जो बच पाए थे शेल्टर के अंदर, वर एबल टू फिल देयर बेलीज, वो अपने पेट भरने में कामयाब हुए थे। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज ए टीम, उसका अगला टारगेट, उसका अगला टास्क जो था वो एक टीम फॉर्म करने का था, ऑर्गेनाइज करने का था, ऑफ यूथ वॉल्टियर्स, युवा वॉल्टियर्स की, टू क्लीन द शेल्टर, ताकि उस शेल्टर को से क्लीन किया जाए, किस चीज़ को, फिल्थ को, कचरे को, जो बहुत ज़्यादा हो, अनप्लीजेंट कैन से, और विच इज़ इन ए लार्ज अमाउंट, सो दैट डस्ट और डर्ट could be cleaned, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds, और जो भी घाव जिन लोगों को हो रखे हैं उनसे उनका इलाज किया जा सके, फ्रैक्चर जो हुई उनको ठीक किया जा सके, ऑफ द मैनी, और ऐसे बहुत सारे लोगों के जिनको ये चीज़ें हो रखी थी, हु हैड बीन इंजर्ड, जो इतना से घायल हो गए थे। ऑन द 5th day, 5वें दिन, ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, एक आर्मी का या फौज का एक हेलीकॉप्टर जो था वो उड़ा उनके ऊपर से, उनके शेल्टर के ऊपर से, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और कुछ फूड पार्सल्स उन्होंने उनके ऊपर गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और ये उसके बाद वापस नहीं आए। द यूथ टास्क गैदर्ड एम्प्टी, और जो यूथ टास्क जो था, यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स, और जो यूथ टास्क फोर्स थी उसने फिर इकट्ठे किए, क्या इकट्ठे किए, एम्प्टी यूटेंसिल्स। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। उन्होंने खाली बर्तन इकट्ठे किए फ्रॉम द शेल्टर से। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन, और उसके बाद उन्होंने डेप्यूट किया, ड्यूटी या फिर उन्होंने टास्क दिया किसको, बच्चों को, छोटे बच्चों को, टू लाई इन द सैंड, कि वो मिट्टी के ऊपर लेट जाएं, लेफ्ट बाय द वाटर्स, जो पानी ने लाकर वहाँ पे गिराई थी ना मिट्टी, जो अभी बहकर आई थी उस मिट्टी के ऊपर वो लेट जाएं, अराउंड द शेल्टर के चारों तरफ, विद दीज यूटेंसिल्स,
इन बर्तनों के साथ में ऑन द स्टमक्स, उनके पेट के ऊपर जो स्टमक्स जो हैं यूटेंसिल्स जो हैं वो रखे जाएं, पेट पर बर्तन रखते हुए वो ज़मीन पर लेट जाएं। इस ड्यूटी पर उन्होंने बच्चों को लगाया। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, एक तरह से मैसेज कन्वे करने के लिए, किसको, जो ऊपर से गुजरते हुए जो हेलीकॉप्टर थे उन सभी को, दैट दे वर हंग्री, कि वो लोग बहुत भूखे थे, इस बात को उनसे बताया जा सके, इसलिए इस मैसेज को पास ऑन करने के लिए वो वहाँ पे इस तरीके से लेट जाएं। द मैसेज गॉट थ्रू, और जो मैसेज था वो पास ऑन हुआ। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स, और हेलीकॉप्टर ने लगातार राउंड लगाने शुरू किए ऑफ द शेल्टर, उस शेल्टर का, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, हवा से ऊपर से ड्रॉप करते हुए खाना और बेसिक नीड्स जो और ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड, प्रशांत ने ये पाया कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे थे वो अनाथ हो चुके थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर, वो उन्हें साथ लेकर आया, उन्हें इकट्ठा किया। एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट, और उसने एक पॉलीथीन पन्नी की कोई शीट जो थी कोई, उसको शेल्टर के फॉर्म में वहाँ पे उनसे बना कर दिया, वहाँ पे रहने के लिए उनसे उनकी जगह तैयार की। वीमेन वर मोबिलाइज्ड, और फिर कुछ लेडीज़ जो थी उन्हें मोबिलाइज़ किया गया, उन्हें लगाया गया, किस बात के लिए, टू लुक आफ्टर देम, कि वो उनकी देखभाल करें। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड, जबकि जो कुछ लोगों से कहा गया कि आदमी जो हैं वो क्या करेंगे, उनके खाने का इंतजाम करेंगे। इन मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जो भी ज़रूरती चीज़ें हैं उनके शेल्टर के लिए उन बच्चों का भी ध्यान रखा जाए। एज द वीक्स पास्ट, और जैसे धीरे धीरे करके कुछ सप्ताह बीतते चले गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकग्नाइज, प्रशांत जो था वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज, उसने बहुत जल्दी इस चीज़ को पहचाना, दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, कि जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से और गहरे दुख के अंदर, पेन के अंदर डूबते जा रहे हैं, यानी कि वो सभी डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। ही परसुएडेड द वीमेन, उसने महिलाओं को मनाया, टू स्टार्ट वर्किंग, कि वो काम करना शुरू करें, इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जो काम के बदले खाने का एक प्रोग्राम जो चलाया हुआ था, स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, एक एनजीओ के द्वारा, एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, ताकि वो लेडीज़ काम में लगेंगी तो दिमाग से वो बातें निकलेंगी और उनकी समस्याएं कुछ कम हो सकती हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे थे उनके लिए कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स उसने ऑर्गेनाइज़ की। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, वो खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो, और इसलिए, ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैच, उसने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉल्टियर्स, और प्रशांत ने इंगेज्ड, जो बिजी था, व्यस्त था, विद अदर वॉल्टियर्स, और वॉल्टियर्स के साथ में, इन हेल्पिंग द विडोज़, जो भी विधवाएं थी उनकी मदद करने के अंदर, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों की मदद करने के अंदर, टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के उन टूटे हुए, जो कुछ बचे हुए जो उसके हिस्से हैं, उन्हें थोड़ा सा सही से बिता सकें, उन्हें समझाने के अंदर, उनकी मदद करने के अंदर। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस, शुरुआती गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी वो क्या थी, वो जो सेटअप की, वो सेटअप करेंगे कुछ इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेंस एंड विडोज़, अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, संस्थाएं बनाई जाएं, वो उनको रखें, उनकी देखभाल करें। हाउएवर दिस स्टेप वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, हालांकि ये जो स्टेप था गवर्नमेंट का, उसका बहुत ही कामयाब तरीके से विरोध किया गया, यानी कि लोगों ने विरोध किया और वो कामयाब हुए उनको, गवर्नमेंट को इस चीज़ से रोकने के अंदर। क्योंकि इट वाज फेल्ट, ऐसा महसूस किया गया, दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस, कि इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर चिल्ड्रन वुड ग्रो अप, कि बच्चे जो हैं वो बढ़ेंगे विदाउट लव, बिना प्यार के। अरे भाई, इंस्टीट्यूट के अंदर और लोग हैं, उनको वो माँ बाप का प्यार थोड़ी दे पाएंगे, इसलिए वो लोग बिना प्यार के ही वहाँ बढ़ेंगे, उनको वो प्यार नहीं मिल पाएगा। एंड विडोज़, दूसरी तरफ जो विधवा महिलाएं हैं, वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा, कि वो एक तरह से सफ़र करेंगी, झेलेंगी, फेस करेंगी, किस चीज़ को, स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है ब्लॉट कह सकते हैं, एक धब्बा कह सकते हैं, एक कलंक कह सकते हैं, एक
क्या कह सकते हैं, चेहरे पर कोई भी ऐसा, यानी कि उनके उनके अंदर एक फीलिंग रहेगी किस चीज़ की, कि वो तो विधवा हैं और सोसाइटी में उन लोगों को एक ऐसे अलग नज़र से देखा जाएगा, तो उस उन्हें वो झेलना पड़ेगा। एंड लॉनलीनेस, और अकेलापन उन्हें झेलना पड़ेगा। प्रशांत प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत का जो ग्रुप था वो इस बात में विश्वास करता था दैट ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड, कि जो भी अनाथ हैं उन्हें फिर से सेटल कर देना चाहिए इन देयर ऑन कम्युनिटी, उन्हीं की कम्युनिटी में, इट्सेल्फ, उसी में ही। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज, हो सके तो एक नई एक फॉस्टर फैमिली बना दी जाए। फॉस्टर का मतलब क्या होता है, जो सौतेला, जिसके अंदर भी मम्मी पापा जो हैं वो उनके ना हो, या बच्चे जो हैं वो उन मम्मी पापा के ना हो, लेकिन उनको वो एक तरह से अडॉप्ट कर लें, आपस में एक दूसरे को उनके साथ रहना शुरू कर दे। तो ऐसी फैमिलीज जो हैं ऐसी बना दी जाएं, मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़। अब जो जो विडोज़ हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, अगर उन्हें बच्चे मिल गए तो थोड़ा उनका जीवन का एक लक्ष्य, एक तरह से उनका एक टारगेट बन जाता है, वो उनके लिए जीना शुरू कर देते हैं। उनको बच्चे मिल गए और बच्चों को एक मम्मी या पापा मिल गए। एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और जो बच्चे हैं विदाउट सॉरी मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़। एंड हाँ, जो भी फैमिली फॉस्टर फैमिली तैयार होंगी वो किससे तैयार होंगी, उसमें जो विडोज़ हैं जिनके बच्चे नहीं हैं उन्हें शामिल किया जाए, और जो बच्चे हैं विदाउट अडल्ट केयर, जिनके कोई बड़े ना बच्चे हों, उन्हें उनमें शामिल कर लिया जाए, उससे एक परिवार बना दिया जाए। उसके लिए कह रहा है कि फॉस्टर फैमिली जो है बना दी जाए। इट इज़ 6 months आफ्टर द डेवेस्टेशन, और ये 6 महीने के बाद की बात है उस डेवेस्टेशन के, ऑफ द सुपर साइक्लोन। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट, प्रशांत की जो घायल एक आत्मा थी, जो उससे बड़ा दुख हुआ था, हैज़ हील्ड, अब वो कुछ हील हो चुकी थी, कवर हो चुकी थी, क्योर हो चुकी थी। सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम, और वैसे साधारण तौर पर नॉर्मली कहें तो उसके पास बिल्कुल समय ही नहीं था, टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, कि वो अपने दुख के कारण से कभी परेशान हो पाए, तो दूसरों के लिए ही सोचता रहता था, उसी से टाइम नहीं मिल पाता था अपने बारे में सोचने का। हिज हैंडसम, उसका प्यारा सा यूथफुल फेस, युवा जो उसका चेहरा था, इज़ वट, वही वो चीज़ थी, दैट विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन, जिसको कि वो विधवाएं और जो अनाथ जो बच्चे थे ऑफ हिज विलेज, उसके गांव के, सीक आउट, जो ढूंढते रहते थे, मोस्ट सबसे ज़्यादा जिसे ढूंढते थे, इन द डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, उनके सबसे डार्केस्ट फॉर, सबसे अंधकार से भरे हुए दुख के समय के अंदर केवल उसी को ही याद करते थे। ही वॉज सो हेल्पफुल फॉर देम, he cooperated them very much, and that's why they always took help from Prashant. So that is the end of the story, and I think everything is translated in a very easy way. Thank you, take care, bye bye.